हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो पर हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है उसका प्रश्नावली नंबर 6.2 का प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न संख्या जो चौथा है ये आपके एग्जाम में कितनी बार आ भी चुका है, तो इसीलिए ये जो सवाल है ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये हमारा सवाल हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, मतलब जो हमारे पास ए बी ये रेखा है ये समांतर किसके हैं, सी डी के, सी और ये डी है सी डी के समांतर है। और हमारे पास दे दिया है कि कोण जो हमारे पास ए पी क्यू है वो 50 डिग्री है। ए पी और क्यू क्यू मतलब जो हमारे पास ये कोण दिया है ये कितना है, 50 डिग्री का है। तो और हमसे कह रहा है कि और पी आर डी 127 डिग्री है, मतलब पी आर डी पी और पी आर डी मतलब ये जो हमारे पास रेखा है, ये जो हमारे पास कोण है, सॉरी रेखा बोल दिए, ये जो हमारे पास कोण है 127 डिग्री है। तो x और y का मान y ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास ये कोण x और ये हमारे ये थी सॉरी ये x और ये y का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और ये सवाल बहुत ही सरल भी है। तो देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए आपके एग्जाम में तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि दिया है। जो बात दिया रहता है उसको पहले लिख लीजिए। क्या है, दिया है। अब हमने यहाँ पर दिया है लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो एक तो हमारे पास दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि जो ए बी जो रेखा है वो हमारे पास क्या है, समांतर है सी डी के। ये पहला बात हमारे पास हो गया। पहला हमारे पास ये दिया था तो ये लिख दिया। उसके बाद दूसरा पर हमको क्या दिया है कि जो हमारे पास कोण ए पी क्यू है, क्या है, कोण जो हमारे पास ए पी और क्यू है ये कितना हमारे पास है, 50 डिग्री है। तो ये हमारे पास हो गया 50 डिग्री। क्लियर है। और हमें क्या दिया है, और हमको दे दिया है कि जो हमारे पास कोण पी आर और डी हमारे पास है ये कितना हमारे पास है, तो ये हमारे पास 127 डिग्री है। तो ये हमारे पास 127 डिग्री हो गया। इतना हमको दे दिया है और हमें तो इतना क्वेश्चन में दिया था तो हमने लिख लिया। और हमें ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है तो क्या हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि x का मान और ज्ञात करना है तो x इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ पर आप बहुत ही सरल तरीके से पहले तो आप x का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये हमारे पास ऐसे हमारे पास क्या है, एक जेड बना रहा है, जेड बना रहा है। तो जेड बना रहा है तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसा जेड बनता है, जेड या उल्टा जेड बने या सीधा जेड बने, तो ये कोण हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है। वो भी किससे, एकांतर कोण से। जब भी आपको एकांतर कोण यदि आपको मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे एकांतर कोण होता है, तो जब भी आपको उल्टा जेड या सीधा जेड बनता हुआ दिखाई देगा, तो अब जेड बनता हुआ दिखाई देगा तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, वो भी किससे, एकांतर कोण से। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास ए पी और आर है, यहाँ पर लिख देंगे कि कोण जो हमारे पास है जो ए पी और क्यू है, सॉरी ये क्यू है, तो क्यू जो कोण है ये किस कोण के बराबर है, तो ये हमारे पास कोण क्या है, एक्स कोण के क्या है, बराबर है। वो भी किससे बराबर है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एकांतर कोण से। कौन से कोण से, एकांतर कोण से बराबर है। तो एकांतर कोण से बराबर है तो हमने बराबर लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कोण जो हमारे पास ए पी क्यू है, ए पी क्यू ये कितना है, 50 डिग्री है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया। क्लियर है। और इक्वल टू में x है तो ये हो जाएगा x। तो हमारे पास x का मान कितना निकल गया, 50 डिग्री। आप ये से सीधा भी लिख सकते हैं कि x बराबर 50 डिग्री। तो हमारे पास x का मान कितना निकल गया, 50 डिग्री। मतलब हमसे x का मान पूछा था, x का मान हमने निकाल दिया। अब हमसे y का मान पूछ रहा है, तो y का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी हमको उल्टा जेड बन रहा है, मतलब ऐसे उल्टा जेड बन रहा है। मतलब यहाँ पर देखेंगे ये और फिर से ये उल्टा जेड बन रहा है। तो आपको क्या होगा, तो जो हमारे पास ये कोण होगा, ये पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये पूरा कोण बराबर किसके हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। इससे बराबर होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास कोण, ये पूरा कोण हमारे पास क्या है, तो APR है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण जो हमारे पास AP और R है, कोण यही ना है APR, मतलब ये पूरा कोण ले रहे हैं, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो कोण हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास कौन सा कोण है, तो ये हमारे पास है PRD है। तो ये हमारे पास कोण क्या हो जाएगा, PR और D हो जाएगा, यही ना कोण है PRD, मतलब ये कोण है, तो इस कोण के बराबर हो जाएगा। वो भी किससे बराबर होगा, तो ये एकांतर कोण से बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एकांतर कोण। आपको ब्रैकेट में हमेशा लिखना है, जिस कोण का यूज कर रहे हैं उस कोण को लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमारे पास एकांतर कोण हो गया, क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास ये कोण हमारे पास क्या है, ये पूरा जो हमने लिया है ये हमारे पास कितना है, तो जो हमारे पास ये, तो इसमें आधा हमारे पास, ये आधा कोण हमारे पास 50 है और ये आधा कोण हमारे पास क्या है, y है। तो हम इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा के जगह पर हम 50 प्लस में y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो कोण है वो 50 प्लस y है। इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक y है, तो वही हमने लिख दिया 50 प्लस y लिख दिया इजकल टू। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, PRD, ये कितना कोण हमारे पास है, 127 डिग्री है, तो 127 डिग्री हो गया, क्लियर है। अब देखिए, इस 50 को हम इजकल टू के इधर भेजेंगे तो ये तो y तो एज इट इज रहेगा, इजकल टू 127 है तो 127 एज इट इज रहेगा। ये 50 जो हमारे पास है इजकल टू का हमने इधर भेजा, तो ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। अब देखिए y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 127 में सब जब हम 50 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 10 7 और 12 तो 7 बचेगा, मतलब y का मान कितना आ जाएगा, 77 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया, 77 डिग्री आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। और जो हमारे पास 5वां नंबर प्रश्न है, क्या है, 5वां नंबर जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं उस सवाल को नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 5वें नंबर सवाल को हम सॉल्व नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि सॉल्व करा दूँ तो आप कमेंट में करिएगा कि सर 5वां नंबर क्वेश्चन को करा दीजिए, मैं उसको भी करा दूँगा, मेरे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, तो इसीलिए आप क्या करिए, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करिए, जिससे आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।